तख्त बहेगा या तख्त पलटेगा। पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान का इस्लामाबाद जंग का मैदान बना हुआ है। इमरान खान ने फाइनल कॉल बताया था, आखिरी मौका बताया था और उसके बाद से पीटीआई के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता इस्लामाबाद की तरफ कूच कर चुके थे। लेकिन इस्लामाबाद में सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। सेना ने भी प्रदर्शनकारियों पर सख्ती से आंसू गैस के गोले छोड़े, फायरिंग की भी खबरें आई। और इन सब के बीच इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का बयान सामने आया है और कहा कि जब तक इमरान रिहा नहीं होंगे हम डटे रहेंगे। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का यह बड़ा बयान कि जब तक इमरान खान नहीं रिहा होंगे तब तक हम डटे रहेंगे। इस बीच शहबाज सरकार ने पूरी फौज उतार दी पीटीआई कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को रोकने के लिए। और दोनों तरफ से चूंकि प्रदर्शनकारी पथराव भी कर रहे हैं, सामने सेना के जवान आंसू गैस के गोले छोड़कर हवाई फायरिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक इमरान रिहा नहीं होंगे हम डटे रहेंगे। तो आगे सवाल है कि होगा क्या? क्या आगे आने वाले दिनों में और भी रक्त बहेगा या फिर तख्त पलटेगा? सवाल यही है। और इन सब के बीच जो पाकिस्तान की स्थिति है वो और बद से बदतर होती जा रही है इस प्रदर्शन के चलते। पाकिस्तान में तो पहले ही कंगाली है, बदहाली है। विदेशी मुद्रा भंडार अभी 16 अरब डॉलर आयात संभव है चंद दिन, जरूरी है 90 दिन के लिए। 2024 में ग्रोथ का अनुमान 2.1% सिर्फ है और सालाना महंगाई दर का अनुमान है 26%। आप अंदाजा लगाइए वहां के लोगों के सामने कितनी मुसीबत है। और $1 की कीमत वहां 278 पाकिस्तानी रुपए। जो पाकिस्तानी रुपए है वो कैसे औंधे मुंह गिर चुका है। गरीबी रेखा से नीचे वहां 9.8 करोड़ लोग रह रहे हैं। और उसके बाद ये जो गृह युद्ध जैसी स्थिति है, प्रदर्शन की स्थिति है, उसमें एक अनुमान के मुताबिक 19,000 करोड़ का नुकसान हर रोज हो रहा है। तो पहले से ही कंगाली की मार झेल रहा पाकिस्तान इस प्रदर्शन के चलते और कंगाल होता जा रहा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। इमरान समर्थक और सेना में भिड़ंत हो रही है। बुशरा बीबी के कंटेनर में आग लगाई गई, प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और अब तक खबर है कि सेना की फायरिंग में 33 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के 10 रेंजर्स की भी मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं ने 30 गाड़ियां फूंक दी हैं। पूरे पाकिस्तान में लेवल 5 का अलर्ट जारी किया है। पीएएफ के 2 विमान भी अलर्ट पर रखे गए हैं। तो एयरफोर्स के भी विमान को अलर्ट पर रखा गया है। इन सब के बीच इमरान खान की जेल से हुंकार है कि आखिरी गेंद तक लड़े, क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने उसी भाषा में कहा कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और पीछे ना हटें। इस्लामाबाद की डी चौक तक कल पहुंच गए थे जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे। और डी चौक बहुत हाई सेंसिटिव एरिया है और हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां पर तमाम जो समर्थक है कंटेनर लगाने के बावजूद कंटेनर पर चढ़कर प्रदर्शन करते नजर आए थे। सेना ने फायरिंग भी की और फायरिंग में भी लोगों की मौत हुई। इन सब के बीच हुंकार इमरान खान ने भर दिया है कि आखिरी गेंद तक लड़ें, पीछे ना हटें। तो सवाल है कि अब आगे होगा क्या? क्या पीटीआई समर्थक पीछे हटेंगे या फिर अंधाधुंध गोलीबारी की जाएगी, सड़क पर कत्लेआम होगा या फिर तख्त पलटेगा? और हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस खबर पर, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। निपुण आलम बायन हैं, विदेश मामलों के जानकार। हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और मजहर तुफैल हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। मजहर साहब, अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो आपसे बस अपडेट जानना चाहूँगा। जी, अभी आपने अपने इंट्रो में जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के एहतजाज के मतलब जो आपने सूरत हाल बताई है वो कल शाम तक ऐसी सूरत हाल थी कि जमूद की कैफियत तारी थी। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खसूसी तौर पर केपीके के साथ जो सरहदी इलाका जितना भी था वहाँ पे ये इंतजार की कैफियत और टेंशन वाली सूरत हाल बिल्कुल बरकरार थी। मगर रात के चूँकि ऑपरेशन हुआ जिसमें कि बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं वो और गंडापुर जो वज़ीर आला केपी के हैं वो फरार होने में कामयाब हो गए और अपने कारकुनों को छोड़ गए। जो कि पीटीआई के लीडर इमरान खान की कॉल थी कि जब तक मैं रहा नहीं हो जाता आपने डी चौक पर धरना देना है
और हुकूमत को सख्त टाइम देना है पॉलिटिकली, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सख्त टाइम देना है। और कोई मुज़ाकरात, पहले मुज़ाकरात पे थे, फिर उन्होंने कहा था कि मेरी रिहाई तक कोई मुज़ाकरात नहीं करने। तो ये सारी चीज़ें वो दरमियान में छोड़कर पीटीआई की जो लीडरशिप थी, जिसके उमर अयूब भी शामिल थे, वो सारे के आप सारे कह लोग रहे हैं फरार कि हो गए बुशरा और बीवी पीटीके फरार में हो अपने गई, सूबे आपका में ये चले बड़ा गए। दावा है कि बुशरा बीवी फरार हो गई। जी जी बिल्कुल, ये फरार हो गए जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। और वो ऑपरेशन बड़ा कामयाब हुआ कि जैसे आप बता रहे हैं कि जी हलाकतें हुई हैं, ऐसी नहीं, वो रेंजर्स ऑपरेशन किस की तरह था और का कि सिक्योरिटी अपने के कुछ लोगों को जो मारना, जो अपने लोगों पर गोली चलाना, ये ऑपरेशन है? नहीं, अपने लोगों पे कोई देखें, आप पहली बात यह है कि आप मुझसे रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि क्या वाकया हुआ है। जी। आई आई वॉज ए विटनेस, ठीक है ना। कोई सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां नहीं चलाई। अगर गोलियां चलाई होती तो फिर ये डीचो तक ना आते, पहली बात। नहीं, अगर खबर इन्हें ये है कि 33 रोका लोगों की गया, मौत हुई है, तो मैं लाठीचार्ज आपसे किया पुष्टि गया, कर तो रहा हूं, आपने लाठीचार्ज चूंकि देखा है, तो 33 लोगों की मौत कैसे हो गई? का आपके पास कोई विटनेस है 33 लोगों की? तो आप कोई आपके पास फुटेज ऐसी है नहीं, आप 33 ये लोगों कह की? रहे हैं कि किसी की मैं मौत नहीं हुई है? आप इंडिया में बैठकर हाँ। ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अच्छा। आपको वो बात बता रहा हूँ जो हकायक और दलाइल की बुनियाद पे है, और मैं आई विटनेस। आप अगर मुझे ले रहे हैं कि मुझे आप वहां की सूरत हाल बताएं, तो आपका फिर मेरी बात सुननी चाहिए। जी। मैं आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि रात, अगर पुलिस ने ऑपरेशन करना होता है, सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन करना होता है, इनके खिलाफ गोली चलानी होती, असला का इस्तेमाल करना, तो फिर ये डी चौक तक नहीं पहुंच सकते थे। फिर ये केपी के अपने सूबे तक ही महदूद रहते। इन्हें बाई हुक एंड क्रुक नहीं रोका गया, इन्हें मॉरली तौर साहब पर ऐसा रोकने की है, कोशिश आप की कह रहे हैं गई, बहुत रुकावटें खड़ी की अहिंसा गई, की खबर, मैं इसलिए कह मगर रहा हूं इन्होंने कि रुकावटों नहीं को नहीं, तोड़ा। सुनिए मगर पुलिस मजहर और साहब, सिक्योरिटी देखिए फोर्सेस जो थे, रिपोर्टिंग में बहुत कुछ सच छिपाने की भी कोशिश होती है, लेकिन तस्वीर जो हम आप मुझे दिखा रहे हैं ना, बताएं, आजकल के दौर में, आजकल के तस्वीर दौर नहीं, में, आजकल के फ्लैशबैक तस्वीर के जो दौर है में खून कौन सी से सना चीजें हुआ छुप सकती शख्स है? नजर आ रहा है, हम दिखा भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि शख्स जो है खून से आप सना कौन सी हुआ है। फुटेज और दिखा रहे हैं? आपके पास कौन सी ऐसी फुटेज है? इसका मतलब है कि जो मैं वहां पर ऑन द रिकॉर्ड आप मुझसे ले रहे हैं, आप मुझसे गलत रिपोर्टिंग ले रहे हैं, फिर मैं गलत बात कर रहा हूं। नहीं, आप हो फिर ऐसे सकता है आप किसी सच शख्स को छुपाने लेंगे की जो कोशिश वहां कर पर रहे हो, आपकी जुबान आप बात हो कर सकता है सके। पाकिस्तानी सेना के बचाव में कुछ मैं सच आपको छुपाने एक की पॉइंट कोशिश बता कर रहा रहे हूँ, हो। देखिए मैं इतने साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए। जी। एक मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे ये एक बता रहा हूँ पॉइंट, और आप शायद इस बात को अभी ऑन ना करें, मगर आपको करनी पड़ेगी। हकायक यही है कि अगर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एहतजाज को रोकना होता और उन्हें डी चौक में दाखिल ना होने की इजाजत दे दी जाती, तो वो गोली चलाते। अगर अच्छा, उन्होंने गोली नहीं चलाई तो ये गोली चलाए के बगैर वहां पे आए। अब चलिए रात को ठीक है, जब हमारे आंसू पास गैस भी की वरिष्ठ शेलिंग की पत्रकार हैं गई, हिमांशु भट्ट जी, ये कह रहे हैं कि जी जब रात, पाकिस्तानी सेना ने तो स्वागत किया, तो फिर बुशरा बीबी फरार कैसे हो गई? जी ये इसीलिए हुआ है ना कि उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, उन्होंने ठीक है, आंसू गैस के रात के शेल मारे हैं। जवाब दे रहे हैं। और मैं आ रहा हूं, रात के वक्त मैं ये आ रहा हूं ऑपरेशन हुआ मजहर है। साहब, आपके पास आ रहा हूं जी। हिमांशु जी, अभी देखिए भैया, एक बात समझने की जरूरत है। जायज है कि वो वहां बैठ के वो तो नहीं कहेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी ने गोली चला दी, 33 लोगों को मार दिया, तो फिर उनका क्या होगा? ये तो बड़ी सीधी बात है। देखिए, ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं ना, और ये जो घटनाएं अंजाम ले रही है, इसका सीधा साधा मतलब यह है कि अब अंत का आरंभ हो चुका है वहां पर। देखिए, बड़ी सीधी बात समझिए, अंत का आरंभ हो चुका है, रक्त बहेगा और तख्त भी पलटेगा। मैं बड़ी वाजिब बातें बता रहा हूं आपको। रक्त बहेगा, जो बह रहा है, हम आपने जो बताया ना, 33 लोग मर चुके हैं, 10 रेंजर्स भी मर चुके हैं। अभी साहब वहां पर रेंजर्स थे, तो रेंजर्स को हटा के आर्मी को डिप्लॉय करने की और शूट आउट साइड देने की और आदेश क्यों दिए गए? और ये आदेश दे कौन रहा है? प्रधानमंत्री कहां है उनके? जाहिर में तो दिखे नहीं कभी। उनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर खाली दिख रहे हैं, उनके आदेश आ रहे हैं, न तो उनके लश्कर के जो प्रमुख हथियार है वो दिख रहे। अभी देखिए, वहां पर एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेगी। अभी ये जो फाइट हुआ है ना, जैसे कि इमरान खान ने कहा, और जैसे हमने तो दृश्य देखे वीडियो के ऊपर, कि पिंकी पीरनी जो कंटेनर पे खड़ी होके बता रही थी, मेरे मियाँ को बचाओ और मेरे मियाँ को लिए बगैर मैं वापस नहीं आऊंगी। उन्होंने सीधा कॉल दे दिया है, और ये जो फाइट हो गई है वो दिख रहा है नहीं, हमें। लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी फरार हो गई। नहीं, वही मैं आ रहा हूँ सर उसके ऊपर। हाँ। उन्होंने जो कॉल दिया था वो किसका कॉल दिया था?
पठानों को बोला था कि आपके भाई को हमें वापस लाना है पंजाब में जाके। अभी ये कह रहे हैं कि कल रात से वो गायब हो गई है। अभी सर इतना सख्त पहरा होगा, वहां से कोई भाग जाए, इसका मतलब क्या होता है? क्या यह भागा है या भगवाया गया है? ये देखिए पाकिस्तान सिविल वॉर की ओर जा रहा है, और जैसे मैंने पहले ही बताया ना, ये अंत का आरंभ है। ठीक है, हमें ये दिखेगा आने वाले दिनों में कि ये फाइट कैसे चलती है। ये या तो आसिफ मुनीर रह सकते हैं, या फिर इमरान खान अगर जेल से वापस आएंगे, जेल से बाहर आएंगे, जैसे बुशरा बीबी ने कहा कि मैं उनको लेके ही जाऊंगी, हाँ, तो नहीं वो रहेंगे। ठीक है, तो तक पलट तो होगा ही होगा। बिल्कुल। इंटरिम गवर्नमेंट आनी चाहिए वहां पर, तो निपुण ऐसा उनका कहना है। ठीक है सर, तो निपुण जी फिर ये माना जाए कि अभी जो ये दावे, या अगर दावों में सच्चाई है भी कि बुशरा बीबी गायब हो गई, फरार हो गई, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं रुका है, ये प्रदर्शन अभी लगातार जारी है और आगे और भी इसमें तेजी आएगी। भले ही सेना के जवान उतार दिए गए हों, फायरिंग के आदेश दे दिए गए हों, 33 लोगों की मौत हो गई हो, या प्रदर्शन रुक गया है, आप ये मान रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी मैं हमारे ही एक न्यूज़ पेपर है, उसकी खबर देख रहा हूँ। मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, लेकिन उन्होंने दावा ये किया है कि इमरान खान ने प्रदर्शन वापस ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा जो दमन हुआ है, जिस प्रकार से बता भी रहे थे कि रात को जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन में कुछ अर्धसैनिक बल के भी लोग मारे गए और काफ़ी प्रदर्शनकारी भी इसमें मारे गए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट को पढ़ रहा हूँ, उन्होंने का दावा ये है। लेकिन अभी मैंने पीटीआई के ट्विटर हैंडल पर देखा तो वहां पर 8 घंटे पहले की रिपोर्ट है। अभी ताजा कोई रिपोर्ट वहां पे मेरे को नहीं मिल रही है। अब ये है कि देखिए, अगर ये प्रदर्शन वापस होता है, जिस प्रकार से क्रैकडाउन आज रात में हुआ है वहां पर, जिस प्रकार की घटना हुई है, तो हो सकता है कि प्रदर्शन वापस भी लिया जाए, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में अगर लोग मारे गए होंगे, तो हो सकता है पीटीआई कोई अपनी नई रणनीति बनाए कि कैसे इस बात को हैंडल करना है। लेकिन ये बात निश्चित है कि किसी भी कीमत पर सेना जो है वो इमरान खान को छोड़ने वाली नहीं है। क्यों छोड़ने वाली नहीं है? क्योंकि देखिए, सेना की अगर हम बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, आर्मी के जो टाइज हैं वो अमेरिका और सऊदी अरब से ज्यादा नजदीक हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये पूरे अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। शहबाज शरीफ का पावर में आना, आर्मी का इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ के साथ में खड़ा होना, सऊदी अरेबिया का भी आपका आर्मी के साथ में खड़ा होना। आपको जानते होंगे, जब ये प्रदर्शन शुरू हुए उससे एक दिन पहले बुशरा बीबी ये स्टेटमेंट देती है कि सऊदी अरब का भी हाथ है किसको, इमरान खान को जेल में पहुंचाने के लिए, इमरान खान को पीएम से हटाने के लिए। और हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका दोनों से पाकिस्तान की आर्मी के किस प्रकार के संबंध, किस प्रकार के रिलेशन है। तो ये जो घटनाक्रम वहां पर हो रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर ये प्रदर्शन वापस हो गए, जैसा मैं एक न्यूज़पेपर को देख रहा हूं अभी थोड़ी देर में, नहीं, इस बीच खबर आ भी रही है, ये खबर आ भी रही है, ब्रेकिंग न्यूज, जिन सोर्सेज का हवाला